ये बताना तो आज के समय में थोड़ा कठिन है, लेकिन कभी कभी हम अपने आसपास ये भी देखते हैं कि कुछ सच्चे और अच्छे कर्मों को करने वाले लोग हमेशा दुखी और वही कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमेशा खुश रहते हैं। इस बात में अब कितनी सच्चाई है, ये तो कर्मों का विज्ञान ही समझाएगा। जो इस विज्ञान को समझ लेता है उसे जीवन में सफलता हासिल करते देर नहीं लगती और वो अपने जीवन में हमेशा खुशहाल रहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस विज्ञान को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि आखिर कर्मों का ये विज्ञान कैसे करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मगध राज्य की नगरी में एक महान बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वो ध्यान साधना में इतने लीन रहा करते थे कि ध्यान साधना में ही उन्हें 2 से 3 दिन बीत जाया करते थे। वो इतने ध्यानी थे कि उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाएं भी साफ साफ दिख जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, तभी उन्हें अपने सबसे प्रिय शिष्य का भविष्य दिखा। वैसे तो उनके पास बहुत सारे शिष्य थे, परंतु वो उनका सबसे प्रिय शिष्य था जो उनके बेहद करीब था। उन्होंने देखा कि उनका वो शिष्य आज से 1 सप्ताह बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये बौद्ध भिक्षु अब समय के साथ बूढ़े हो गए थे। उन्होंने अपने नौजवान व बेहद आकर्षक शिष्य का ऐसा भविष्य देख थोड़ा व्याकुल हुए और ध्यान मुद्रा से बाहर आए। कुछ देर मन को शांत होने के बाद उन्होंने अपने उस शिष्य को पास बुलाया और बड़े ही प्यार से उससे कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह की छुट्टी दे रहा हूं। जाओ, इन 1 सप्ताह में अपने घर पर रहकर आओ। तुम सबसे मिलना और सबको बहुत प्यार देना। शिष्य ने जब अपने गुरु के मुख से यह बातें सुनी तो खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, हे गुरुदेव, आपको यह कैसे पता चला कि मेरा मन अपने घर वालों से मिलने का कर रहा है? कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? इस पर गुरुवर कहते हैं, नहीं भंते, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं। तुम इन 1 सप्ताह में अपने घर पर रहकर सभी से मिलकर आ सकते हो, लेकिन मेरी बस एक बात याद रखना कि 1 सप्ताह बीत जाने के बाद अगले दिन शाम तक तुम्हें मेरे पास आना होगा। उस शिष्य ने हां में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं उस दिन शाम तक वापस लौट आऊंगा, लेकिन आप भी अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब आप बूढ़े हो चुके हो और आश्रम का यदि कोई काम हो तो आप मेरे आने तक इंतजार कीजिएगा, उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं अपने घर से वापस आकर उन सभी कामों को समय पर पूरा कर दूंगा। इसके बाद वह शिष्य अपने गुरुवर से आज्ञा लेता है और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर यह नहीं देखा कि गुरु की आंखों में अपने प्रिय शिष्य को खोने का दर्द था। वो बस एकटक आंखों से ओझल होने तक बस उसे निहारते रहे। उनके सीने में अत्यंत पीड़ा थी। क्यों? कि वो जानते थे कि वो अब कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। आगे शिष्य अपनी धुन में चला जा रहा था। उसके घर के रास्ते में एक नदी पड़ रहती थी। उस नदी के किनारे चींटियों के बहुत सारे टीले लगे हुए थे, जहां लाखों चींटियां रहती थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार टीले से अंदर जा रही थीं और वहीं पर कुछ चींटियां उस टीले से बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकराकर अपना रास्ता बदल दिया करती थीं। ये सब देख उस शिष्य को बड़ा ही आनंद मिल रहा था। वह कुछ देर वहीं पर खड़ा होकर चींटियों का यह सारा कार्यक्रम देख रहा था। तभी अचानक उस शिष्य का ध्यान नदी की ओर गया। उसने देखा कि नदी का पानी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे नदी से आने वाली लहरें चींटियों के उन टीलों के पास पहुंच सकती थीं। और जब लहरें चींटियों के टीलों के पास पहुंचेंगी तो बेवजह ही लाखों चींटियां उस पानी में बह जाएंगी और वह लाखों चींटियां मारी जाएंगी। जैसे ही उस शिष्य के मन में यह ख्याल आया, उसने तुरंत ही अपने ऊपर पहना हुआ वस्त्र उतारा और उस कपड़े के माध्यम से उस शिष्य ने चींटियों के उन टीलों के चारों ओर एक गहरा गड्ढा बना दिया और बड़ी ही कलात्मक ढंग से उस गड्ढे से एक नाली का निर्माण किया, जो नाली वापस नदी में जाकर मिलती थी, ताकि जब भी लहरें चींटियों के पास पहुंचने की कोशिश करें तो उन लहरों द्वारा आने वाला पानी वापस उस गड्ढे के द्वारा और उस नाली के द्वारा वापस जाकर नदी में ही मिल जाए। इतना करके वह शिष्य अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह सबसे बड़े प्रेम भाव से मिला और ऐसे ही एक एक दिन करके 1 सप्ताह का समय बीत गया। पता भी न चला। तभी उसे याद आया कि उसे कल तक वापस गुरु के आश्रम में लौटना होगा, जैसा कि उसके गुरुवर ने उसे आदेश दिया था।
उसने अगली सुबह ही आश्रम के लौटने की तैयारी शुरू कर दी और अगले दिन सूरज की रोशनी के साथ ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा खा। रास्ते में वह बैठे बैठे गुरुवर यही सोच रहे थे कि आज तो उसका अंतिम दिन है, जैसा कि मैंने उसका भविष्य देखा था। अब तक तो वो मृत्यु को प्राप्त भी हो चुका होगा। गुरुवर उसे अंतिम बार मिलना चाहते थे ताकि मृत्यु से पहले अपने प्रिय शिष्य को देख सके। वो काफी उदास मन से तमाम बातें सोच रहे थे। तभी अचानक उन्हें दूर से कोई आश्रम की ओर आता हुआ दिखाई दिया। जब उन्होंने बड्ढी गौर से देखा तो उन्हें पता चला कि उनका शिष्य वापस आ रहा है। गुरु से रहा नहीं गया, तुरंत अपने आसन से उठे और दौड़कर अपने शिष्य को गले से लगा लिया। वो बेहद खुश थे कि उनका शिष्य जीवित है। साथ ही वह इस बात से अचंभित भी थे कि 7 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वह जिंदा कैसे हैं। गुरु को यही सब सोचते और अपने देखे भविष्य पर बार बार संदेह करते। जब आश्रम के सभी कार्य खत्म हो गए तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब उसने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्म लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास ही आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए और न ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है। किसी दुख भरे इंसान को सांत्वना देना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसलिए अगर हम अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक